चलो यार अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंकिक प्रश्न है, एक एसी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान दिया 10 एम्पियर। ये क्या होता है यार? ये होता है IRMS, वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर। हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान, इंग्लिश में बोल देते हैं हम लोग IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये दिया हुआ है, एक सूत्र है जिसको याद करना है हमको। वो क्या सूत्र है भाई? IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2। ये दिया हुआ है यार। ये शिखर मान है, धारा का शिखर मान। ये देखो कभी तो ये टॉप में जाएगा, यही होगा इसका शिखर मान। I0 से दर्शाएंगे इसको। ये सूत्र याद करना है, बस यहाँ मान को रखेंगे और सवाल समाप्त हुआ। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है कक्षा 12वीं भौतिकी। देखते जाओ कैसे बनेगा यार। IRMS का मान क्या दिया हुआ है? 10 रख दिए यार। I0 तो वैसा ही है, वर्गमूल 2 भी वैसा ही है, भाग का पक्षांतरण गुणा हो जाना है। I0 का मान निकालेंगे हम लोग। तो यार I0 का मान निकालना है। अब यार वर्गमूल 2 का मान तो बचपन में पढ़ते आ रहे थे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जवानी में भी पढ़ना है। वर्गमूल 2 का मान 1.414 ये होता है। रख दे क्या इसको? ये 10 तो वैसा ही है, 10 गुणा 1.414 बराबर I0 का मान तो निकालना है हम लोगों को। गुणा कर दो यार, पीछे लग जाएगा शून्य। 1414 पीछे एक शून्य लगा दो। और कितने अंकों के बाद लगाना? दशमलव। ये 3 अंकों के बाद, 1 2 और 3 अंकों के बाद लगेगा दशमलव। 1 2 और 3 ये लग गया दशमलव। और ये हम निकाल लिए I0 का मान। I0 इज इक्वल टू 14.140। ये हम ले लिए और मात्रक हमारा आ जाएगा क्या? एम्पियर। तो धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर हो जाता है। तो ये थी कहानी, छोटा सा आंकिक प्रश्न है, 2 मार्क्स का ही आएगा। नोट्स बनाते चलो। चलो यार अगला क्वेश्चन आ गया है, नोट कर लिए। देख लो यहाँ पर क्या लिखा है। एसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए इस बार यार विभव का मान दे दिया है। तो यार सेम क्वेश्चन है, सेम फार्मूला कैसे बनेगा? देखो ये देखो, अभी जो हम लोग फार्मूला यूज किए हैं सेम फार्मूला से बनने वाला है। जहां जहां पर I दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर हम ले लेते हैं एप्सिलॉन, ले लेते हैं एप्सिलॉन RMS का मान दे दिया। सेम देखो यार, IRMS था वैसे ही एप्सिलॉन RMS है। कितना है इसका मान? 220 वोल्ट दिया हुआ है, 220 वोल्ट दे दिया है। अब फार्मूला क्या बनेगा? सेम फार्मूला, एप्सिलॉन RMS इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 अपॉन √2। हो गया यार, सेम बन रहा है क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा। तो यार इसका मान तो दिख रहा है कितना? 220। ये लिख दो यार बराबर एप्सिलॉन 0 अपॉन √2। तो यार अभी जितने क्वेश्चन बनाए हैं वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते चलो प्रॉपर। अगला सवाल देखो, एग्जाम में 2 बार आ रहा है। कब कब आया? 14 में, 17 में। ध्यान से देखो, ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बोलता है वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे? समीकरण याद करना पड़ेगा। इसी को देख के छाप दो, v इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। दोस्तों अब इन दोनों समीकरण की क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं। एग्जाम में यहाँ पे हल लिख देना, हल में जो दिया है उसको लिख देना। इन दोनों की तुलना कर लें। क्या देख पा रहे हैं? तुलना करने से पूरा सेम दिखाई दे रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि V0 का मान हमको दिखाई दिया कुछ, वो है 141 दिखाई दिया। अभी तो हमारे पास सूत्र है। क्या सूत्र? कुछ ऐसा है, VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन √2। ये तो हमारे पास सूत्र है जिसको हम पढ़ चुके हैं, अभी धारा के मान में पढ़े थे, विद्युत वाहक बल में पढ़ लिए, और देखो विभव में पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या हम V0 का मान जानते हैं? रख दे यहाँ पर VRMS इज इक्वल टू, इसका मान जानते हैं जो कि है 141, और नीचे में वर्गमूल 2 तो वैसा ही है। वर्गमूल 2 का मान बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो नहीं पढ़ पाया अभी पढ़ लो। वर्गमूल 2 का मान 1.414 होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, गेम खेलेंगे। कैसे? VRMS हमको निकालना है। यहाँ पे 141 तो वैसा ही है। यहाँ पे देखो 1.414 ऐसा होता है। लेकिन हम इसको इस 4 को नहीं लेंगे फिलहाल के लिए। क्यों नहीं लेंगे? थोड़ा खुद सोचो, इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो, बार बार देखो, अंदर से आवाज आएगा। 141 इधर 141, यार ये 4 का काम है नहीं भाई,
समझ में आ रहा है? कटने वाला ना ऊपर नीचे, दशमलव का चिन्ह हमको दिखाई दे रहा है और दशमलव के चिन्ह के उस पार 2 अंक हमको दिखाई दे रहे हैं 4 और 1। तो भैया ऊपर में कितने लगा देंगे? 0। 2 अंक दिखाई दिए, ये पहला अंक और ये दूसरा अंक। कुलुम बोल रहे हैं ये चौथा अंक और ये पहला अंक दिख रहा है। अरे यार ये 2 अंक है ना, कुलुम बोले 5 है, 4 और 1 5। यार मैं तुमको बोलूँगा कि एक चीज़ बताओ, तुम्हारे पास 4 आम है, तुम्हारे पास 4 आम है, मिल बांट के खाना 4 लोग। बाजू वाले कमरे में चाचा जी बैठे हैं, वो सुन लिए 4 आम है 4 लोग बैठ के खाएंगे। लेकिन देखो मैं क्या किया हूँ, मैंने 1 आम लिया उसके ऊपर 4 लिख दिया। अब मैंने क्या बोल दिया? 4 आम है। यार भले 4 लिखे लेकिन आम तो एक ही है ना। उसी प्रकार ये 1 अंक है, उसी प्रकार ये भी 1 अंक है 1। तो 2 अंक हो गए, इसलिए 2 0 लग गया, दशमलव का चिन्ह हट जाएगा और कितनी आसानी से 141 को हम काट डालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 100। VRMS का मान और मात्रक है वोल्ट। समापन हुआ, छापते चलो। अगला सवाल ले लें, देख लें कैसे बनेगा। ये रहा सवाल, ये देखो एग्जाम में पूछा गया कब? 2012 में। कुल नंबर इतना दूर पूछा गया था क्या? नहीं, मतलब यार पास में था, आई थिंक समझ पा रहे हैं। I = 20 sin ω t ये दिया हुआ है, क्या बोलता है? वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करो। कर लें ज्ञात? अभी तो बना क्या रहे हैं सवाल, सेम टू सेम बनेगा। v के स्थान पे क्या ले लो दोस्तों? I = I0 sin ω t। तुलना कर लें, इन दोनों की तुलना कर लें। क्या देख पा रहे हैं तुलना करने से हम लोग? इन दोनों का I0 का मान हमको दिखाई दे रहा है 20 दिखाई दे रहा है, और हमारे पास तो फॉर्मूला होता है IRMS = I0/√2। I0 बटे वर्गमूल 2। I0 का मान पता है, रख दें। IRMS = इसका मान है 20, नीचे में वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 है। इसी को आंसर लिख सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या तो वर्गमूल 2 का मान पता है उधर कर लो, या कुछ कभी कभी ऊपर नीचे, हमको क्या है ना, नीचे हमको वर्गमूल नहीं चाहिए तो हम अंश व हर में क्या कर सकते हैं? वर्गमूल 2 का गुणा कर सकते हैं। गुणा कर दो भाई, तो ये वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 तो हो जाएगा 2 बन जाएगा, क्योंकि हमको पता है √2 × √2 का वैल्यू होता है 2। अब ये 2 कैंसिल होने वाला है इसके साथ, 2 एकम 2, 2 दाही का 20। आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 वर्गमूल 2 और एम्पियर इसका मात्रक है। बन गया क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो और नोट्स बनाते चलो। तो यार वर्गमूल 2 का पक्षांतरण कर दे क्या? 220 के पास चला गया, वर्गमूल 2 चला गया, इधर बचा है ε0। अरे वर्गमूल 2 का तो मान जानते हैं हम लोग 1.414 ε0। इसको तो गुणा कर सकते हैं क्या हम लोग? गुणा भी बता दें, 1.414 गुणा, ये देखो यार इसका गुणा बताना पड़ेगा अब। लो भाई गुणा भी देख लो यार कैसे बनेगा। 1.414, ये देखो 220। शून्य का गुणा तीनों से कर दो, चारों से कर दो, शून्य ही आएगा। 2 का गुणा 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, क्रॉस लगाएंगे, इसी को फिर छाप देंगे 2828। ये देखो जोड़ना है 0, इधर आ गया 8, इधर 8 और 2 10 की शून्य, बच गया 1। 8 और 2 10 और 1 11, फिर 10 और 1 11 की 1, बच गया 1। ये हमारा आंसर आ रहा है भाई। अब ε0 का मान आ रहा है 311080। दशमलव के कितने अंकों, यहाँ पर यार 3 अंकों के बाद लगेगा दशमलव। ये 1 2 और 3, ये रहा 1 2 और 3 अंकों के बाद दशमलव। वोल्ट, ये हो जाएगा इसका मात्रक। तो सेम जैसा बनाया पिछला क्वेश्चन वैसा ही ये भी बना लेंगे हम लोग, नोट कर लो दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं कैसे बनेगा। घरेलू प्रत्यावर्ती धारा का मान 220 वोल्ट है। थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया सवाल में, धारा का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो यार कहीं कहीं पर धारा दिख रहा है, कहीं पर विभव दिखाई दे रहा है, अजीब सा दिख रहा है। तो अधिकतम मान किसे कहते हैं उसको हम यहां लिख देते हैं कि भैया अधिकतम मान। कभी कभी इसको हम शिखर मान भी कह देते हैं।
अधिकतम मान बोल दो, शिखर मान बोल दो, दोनों सेम है। हमको निकालना है V0। तो यार कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब V0 निकालना है तो मतलब वो क्या दिया हुआ है, V0 निकालना है मतलब वो Vrms दिया हुआ है। Vrms का मान दिया 220 वोल्ट, और हमारे पास सूत्र क्या हो जाता है भाई, हमारे पास सूत्र कुछ ऐसा होता है क्या, Vrms इज इक्वल टू V0 अपॉन वर्गमूल 2 हो जाता है। और हमको तो मान पता है Vrms का क्या है भैया, 220 वोल्ट। रख दें क्या यहाँ पर 220, V0 का मान निकालना है, बट्टे में वर्गमूल 2 है। ये वर्गमूल 2 चला जाएगा 220 के पास, चला गया 220 गुणा वर्गमूल 2, और यहाँ पर V0 तो वैसा ही है। अंश व हर में किस, यार ठीक है यार, इसमें क्या गुणा करें, इसी को आंसर लिख सकते हो। या फिर वर्गमूल 2 का तो मान जानते हैं यार, 1.414, और इसका गुणा तो हम थोड़ी देर पहले करके दिखाए थे क्या, अब तो बन जाएगा ना भाई। कितने बार गुणा कराओगे यार, इसका मान इतना वोल्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ये आ जाएगा। एग्जाम में यार 3 बार पूछा गया सवाल, कक्षा 12वीं भौतिकी, अध्याय प्रत्यावर्ती धारा। छापते चलो।